ठीक भाई, चलो चेक कर लेना एक बार, ऑडियो वीडियो क्वालिटी एक बार चेक कर लेना। क्लियर क्लियर क्लियर, गुड, वेरी गुड। देखो, तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। कल हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था उसके दो पार्ट्स मेनली कवर किए हुए थे, ठीक। जिसमें से तुम्हारा पहला पार्ट हो जाएगा उसमें से ओवरी, और सेकंड पार्ट जो था उसका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ फिर से उसको, तो देखो ध्यान से। ओवरी जो होता है, ओवरी फीमेल फीमेल बॉडी में एक पेयर में मिलेगा, ठीक। ओवरी से ओवा प्रोड्यूस होता है, ओवा बोलने से एग प्रोड्यूस होता है। तो किसी भी एक फीमेल या किसी भी एक गर्ल चाइल्ड के बर्थ होने से पहले, किसी भी एक फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले ही उसके बॉडी में कुछ कुछ इमेच्योर एग्स जो है उनका फॉर्मेशन हो चुका रहता है। ये कुछ मिलियंस में होते हैं, ठीक। फिर जैसे ही किसी एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ कुछ टाइम के बाद में प्यूबर्टी आएगा, प्यूबर्टी आने के बाद, प्यूबर्टी के बाद फिर ये जो इमेच्योर एग्स होते हैं इनको बोलते हैं फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल्स है ये 28 डेज के साइकिल में, हर 28 डेज के साइकिल में एक एक ओवा से, सॉरी, ओवरी से एक एक जो एग होता है जो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक। वो उनमें से एक मैच्योर्ड एग जो रहता है वो रिलीज होता है हर 28 डेज के साइकिल पे। क्लियर, हर 28 डेज के साइकिल पे इस पे एक एग या फिर एक ओवा जो है ये रिलीज होता है, ठीक। और ये फिर पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब के पास। फैलोपियन ट्यूब में अब इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एग आएगा, सॉरी, या तो स्पर्म आएगा इसके पास और इसका फर्टिलाइजेशन होगा। अदरवाइज ये जो रहता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम लोग एक एक करके उसको आगे बढ़े। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो देखे हुए थे फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स के मेनली तीन पार्ट थे। एक था तुम्हारा इनफंडिब्यूलम, सबसे पहला वाला पार्ट। उसके पहले जो जो ओवरी को ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो उसको होल्ड करके रखता है उसको बोलते हैं फिम्ब्रे। हालांकि इसके नाम को मैंने तुमको याद करने से, वो तुम्हारा ऑप्शनल है, याद कर भी सकते हो या तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो फिम्ब्रे, फिम्ब्रे के बाद फिर फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट आ जाएगा जिसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका तीसरा पार्ट, पहला पार्ट आ जाएगा इनफंडिब्यूलम, फिर सेकंड पार्ट आ जाएगा इसमें से जिसको क्या एम्प्यूला, जिसको कि हम लोग बोल रहे थे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद फिर इसका जो थर्ड पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस, ठीक है। उसके बाद फिर इस्थमस का ओपनिंग होता है यूट्रस पे, इस्थमस का ओपनिंग होगा यूट्रस पे। क्लियर, कितना क्लियर है भाई, देखो जल्दी। क्लियर क्लियर, गुड, ठीक। अब इसके नेक्स्ट पार्ट से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, तो एक एक करके नोट डाउन करना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। वेट, अब नेक्स्ट लिखना थर्ड पार्ट, यूट्रस। यूट्रस, देखो देखो, यूट्रस, यूट्रस जो रहता है बेसिकली ये एक पाउच लाइक या फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर which nourishes the fetus, which nourishes the fetus, ठीक है। ये फिटस को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक, नॉरिश द फिटस एंड डेवलप, ठीक। इतना ही लिखो, इसके लिए सफिशियंट है। यूट्रस के लिए तुमको और बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा इसके, ठीक है। इसके अलग अलग लेयर होते हैं बट वो तुम्हारे काम का नहीं है। यूट्रस के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिड लेयर, ठीक है। वो सब 11th 12th के पार्ट में आएंगे, तो वो तुम्हारे अभी काम का नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में तुमको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट, यूट्रस के बाद अगला हम लोग को जो देखना है ये हो जाएगा सर्विक्स, और फिफ्थ वन वजाइना। दोनों को एक साथ लिखो क्योंकि इसके लिए एक ही लाइन तुमको लिखने हैं, वजाइना,
तो सर्विक्स हो गया और ये हो गया वजाइना। तो सर्विक्स और वजाइना इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिखो, सर्विक्स, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे बर्थ केनाल। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बर्थ केनाल बोला जाता है। वजाइना के लिए एक एक्स्ट्रा लिख लेना, इट इज अ फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इट इज अ फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक, ऑर्गन। फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट जो है इस पे, इसको बस वन लाइन पे हम लोग को लिखना है, वजाइना। इसके बाद आ जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो इट इज नोन एज वुल्वा, बस इतना ही लिख लो, इट इज नोन एज वुल्वा, इतना ही लिखो, इतना तुम्हारे लिए। अच्छा, वाल्वा हो गया, वुल्वा। नोट इट डाउन फास्ट। ठीक, इसको नोट डाउन करते रहो। अभी मे भी वीडियो एक मिनट की, एक आध मिनट के लिए मे भी ऑफ हो जाए, मे भी, कंफर्म नहीं है, मे भी ऑफ हो जाए। इतने को पहले नोट डाउन करते रहो, नोट डाउन करते रहो इसको। ठीक, चलो भाई, ठीक है, वो एक काम था उसमें, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। चलो, अच्छा, नोट डाउन हो गया रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब इतने को नोट डाउन करने के बाद अब हम लोगों को आगे इस पे करना क्या है, देखो ध्यान से। इतने में तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को देखना है इसके आगे फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका एक इमेज देख लेते हैं, ठीक है। इसका पहले एक इमेज देख लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे उतरेंगे, देखो ध्यान से। देखो, ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब होता क्या है, पहले इसको ध्यान से समझो, पहले एक बार इमेज को देख लो ध्यान से, पहले एक बार इमेज को देख लो ध्यान से, ठीक। ये जो पूरा का पूरा ये सर्कुलर शेप में जो तुमको दिख रहा है, ये एक्चुअली में स्फेरिकल होता है, ठीक है। और यही है एग। एग के यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा बीचों बीच एक पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एग न्यूक्लियस। पिंक कलर में दिख रहा होगा ये, ठीक, गुड, विजिबल है, ठीक। ये हो गया न्यूक्लियस। इसके बाहर में ये जो पूरा का पूरा ब्लू कलर में तुमको लेयर दिख रहा है,
इसके बाहर में जो ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये देखो, हालांकि इसका नाम तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा जोना पेलुसिडा। अब इसके लिए अब समझो, यहाँ पे देखो ये बहुत सारे स्पर्म आए हुए थे, बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, और एक एक करके इसको पेनिट्रेट करने का कोशिश करते हैं, एक एक करके इसको पेनिट्रेट करने का ये कोशिश करेंगे सारे के सारे स्पर्म। उनमें से एक स्पर्म जो रहता है जो पेनिट्रेट कर जाता है, देखो यहाँ पे ये पेनिट्रेट कर गया तो हेड पोर्शन जो है वो ये एग सेल के अंदर में चला गया, और जो टेल पोर्शन है ये बाहर में लटका हुआ है। जब ये जोना पेलुसिडा का ये जो लेयर है ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, जोना पेलुसिडा का लेयर ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, तो ये जो टेल है, टेल यहाँ से फिर सेपरेट हो जाता है, टेल वहां से फिर वो सेपरेट हो जाता है। क्लियर? अब चलो इसका थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म के साथ में इसको आगे देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे प्रोसेस होता कैसे है। ठीक, हाँ भाई, एक सेकंड वेट करो, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको नहीं करना है। क्लियर? गुड, चलो आगे देखते हैं। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे, देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये एक एग मान लो, ठीक, ये एक एग सेल हो गया, ये उसका आउटर लेयर हो गया, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, इसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब देखो जोना पेलुसिडा एक बहुत ही हार्ड लेयर होता है, इसको पेनिट्रेट कर पाना बहुत आसान होता नहीं है। इसके लिए होगा क्या, देखो पहले एक बार स्पर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लो हो गया ये स्पर्म, इसका ये अपर पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे ये अपर पार्ट में ये उसका कैप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है, खाली जगह जो स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम उसके हेड के टॉप पार्ट पे मिलता है एक्रोसोम लेयर। ठीक है, एक्रोसोम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंजाइम मिलता है। तो कौन सा एंजाइम इसमें मिलता है बोलने से ये हो जाएगा जोना पेलुसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, यही नाम से जोना पेलुसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। चलो, अब यहां पे जैसे ही यहां पे जैसे ही स्पर्म आता है, तो स्पर्म का ये जो हेड पार्ट है जिसमें कि ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये एक्सपोज हो जाता है। ये जो कैप है, ये कैप यहां से रिमूव हो जाएगा, कैप यहां से रिमूव हो जाएगा, और ये जो स्पर्म रहता है इसका हेड जो रहेगा ये इस टाइप से एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या बोले थे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये जोना पेलुसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जैसे ही ये एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट होगा, फिर जोना पेलुसिडा का ये जो लेयर है ये डिप्लीट करना चालू कर जाएगा, ये घिसना चालू कर जाएगा, ये खत्म होना चालू हो जाएगा। देखो, तो जैसे ही ये ऐसे लेयर से हटा, तो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म सीधा इस पे एंटर करेगा, और हेड पार्ट को ही सिर्फ इसके अंदर लेकर के जाएगा। सिर्फ हेड पार्ट जो है वही इसके अंदर जाने वाला है। ठीक है, सिर्फ हेड पार्ट जो है वही इसके अंदर जाने वाला है, और बाकी जो टेल पार्ट है, वेट, ये पूरा मोटा लेयर रहता है ना, पतला लेयर तो ये होता ही नहीं है। अभी अभी इमेज डायग्राम में भी देखे हुए थे, इमेज में भी देखे हुए थे, ये बहुत मोटा लेयर होता है। ठीक, तो जैसे ही एक, बाकी उधर नहीं बना रहे, जैसे ही यहां से एक एक स्पर्म अपना हेड इस पे एंटर कर लेता है, उसके बाद फिर मान लो यहाँ पे एक और स्पर्म होता, मान लो इधर से एक और स्पर्म होता, ठीक है, एक और स्पर्म होता, तो फिर जैसे ही यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे ये एंटर करने के बाद ये जो जोना पेलुसिडा का लेयर रहता है, ये इसके एंटर करने से पहले सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसको पाथ बना करके, इसमें एक पाथ बना करके ये अंदर जा सके, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। जैसे ही एक स्पर्म इसके अंदर चला जाएगा, इसके बाद ये जो जोना पेलुसिडा का लेयर रहता है, ये फिर से हार्डन हो जाता है, बहुत ही फिर से सख्त हो जाएगा। तो जब ये फिर से हार्डन हो जाता है, और
फिर से हार्डन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरे स्पर्म को इसमें और एंटर करने नहीं देते। जब दूसरा स्पर्म इसे एंटर नहीं करेगा तो एक ही स्पर्म इसके अंदर में गया हुआ है और इसके न्यूक्लियस से ये जाकर के फिर फ्यूज करेगा। इसके न्यूक्लियस, ये भी एक्चुअली में न्यूक्लियस ही है, ये भी एक्चुअली में स्पर्म का न्यूक्लियस ही है। ये जाकर के इसके न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और तब जाकर के हम लोग बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है ये कंप्लीट हो चुका। कभी कभी होता क्या है कि एक एग में, एक ओवा में दो स्पर्म आकर के एंटर कर जाएंगे। जैसे मान लो दोनों के दोनों स्पर्म जो है वो साइमल्टेनियसली इस पे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक साथ। तो जब इसके या फिर इसके किसी भी एक के एक्रोसोम एक्सपोज हो जाएंगे तब के केस में ये जोना पेलुसिडा तब तो ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। स्मूथ होने के बाद दोनों के पास ऑप्शन आ जाएगा कि दोनों ही उसको पेनिट्रेट कर पाए। तब के केस में ये दोनों ही स्पर्म अगर इसको पेनिट्रेट करते हैं, तब के केस में दोनों अगर तभी पेनिट्रेट कर पाएंगे जब यहाँ पे दो डिफरेंट न्यूक्लियस भी रहे, ठीक है। तो जब दोनों ही पेनिट्रेट कर जाएंगे तब के केस में ट्विंस का केस होता है, तब के केस में जो बेबी का बॉर्न होता है वो ट्विंस होते हैं, ठीक। चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हारा बचा हुआ है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो इसमें लिखना व्हाट हैपन, सीधा लिखो मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो होता क्या है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब उसका तो फीमेल बॉडी में कोई काम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर एग ओवरी से रिलीज हो गया तब फिर उसको वापस से ओवरी में नहीं डाल सकते, ठीक। तो इस वजह से एक बार एग रिलीज होने के बाद एग को फिर बॉडी से बाहर ही निकालना रहता है। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब के केस में उसको फीमेल बॉडी से इजेक्ट करवाना है। इसके लिए फीमेल फीमेल बॉडीज में जब प्यूबर्टी आ जाता है उसके बाद हर 28 डेज के साइकिल में एक साइकिल चलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जिसके थ्रू जो एग अनफर्टिलाइज्ड एग है उसको फीमेल बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, इसको हम लोग बोलते हैं मिनार्क, इसको हम लोग बोलेंगे मिनार्क, ठीक है। और जो लास्ट जब एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है ये एंड होना स्टार्ट हो जाएगा 45 से लेकर के 50 इयर्स के बीच में, ठीक है। एंड होने का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। जैसे फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी का ये मान लो ओवरी है, फीमेल बॉडी का ये मान लो ओवरी है। ओवरी में फीमेल के बर्थ होने से पहले ही इसमें मान लो कुछ लैक्स में क्या हो गए हैं, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। कुछ लैक्स में फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मान लो इसमें 10 लाख के आसपास में हुआ है। जब फीमेल का बर्थ होता है तो आफ्टर बर्थ इन्हीं में से कुछ फॉलिकल्स जो है वो रप्चर हो जाता है, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो होगा क्या, आफ्टर बर्थ ये ओवरी में अब उतने फॉलिकल्स नहीं रहेंगे, अब फॉलिकल्स का नंबर जो रहेगा वो डिक्रीज कर जाएगा। मान लो अभी बचे हुए हैं इस पे 3 लाख फॉलिकल्स बचे हुए हैं। अब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो फॉलिकल्स रहेंगे ये एक एक करके डेवलप करना चालू करेंगे, जिनमें से एक जो है वो मैच्योरिटी को पहुंचेगा और वही एग बनेगा। अब ये तो लिमिटेड है, मेल के बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन जो रहता है वो अनलिमिटेड होता है, उसके पूरे डेथ तक स्पर्म फॉर्मेशन होते रहता है। मेल बॉडी में टेस्टिस जो रहेगा ये कंटिन्यूअसली स्पर्म फॉर्मेशन करते रहता है, बट फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं होता। फीमेल बॉडी में इमेच्योर एग का नंबर पहले से ही डिसाइडेड रहता है, ठीक है, कि कितने इमेच्योर एग बने हुए हैं। अब ये जो एग है ये तो फिर जल्दी से अभी अगर ये लिमिटेड है तो लिमिटेड चीज तो खत्म हो जाएगा। तब के केस में 45 से लेकर के 50 इयर्स के बीच में फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है ये बंद हो जाए। एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाया ही इसीलिए जाता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसको बाहर निकाला जाए। जब एग ही खत्म हो जाएंगे, जब एग ही नहीं रहेंगे, कोई फॉलिकल ही फीमेल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा, तब के केस में किसी भी चीज को बॉडी से इजेक्ट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस हिसाब से 45 से लेकर के 50 के बीच में लास्ट मेंस्ट्रुअल होता है, ऐसे लिखिए। लास्ट मेंस्ट्रुअल ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं मेनोपॉज।
इसको बोलेंगे मेनोपॉज। मीनार्क जो रहता है ये प्यूबर्टी में आएगा, ठीक। और मेनोपॉज जो है 45 टू 50 ईयर्स के बीच में आएगा। जल्दी नोट डाउन करो इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इतना ही देखना था। नोट इट डाउन फास्ट। डन डन, क्लियर, गुड। अब देखो, अब इसके बाद हमारे और सिर्फ दो ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये तुम्हारा होमवर्क है, एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसको एक बार तुमको खुद से पढ़ना है। बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, मैं सिर्फ उसी को तुमको मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दो टॉपिक्स और बचे। इसके पहले दो टॉपिक्स को करने से पहले दो डायग्राम्स, दो इमेजेस और हम लोग देखेंगे, जिसमें से एक हो जाएगा तुम्हारा का पूरा फर्टिलाइजेशन के बाद का पूरा प्रोसेस, ठीक है। हालांकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। और उसके बाद फिर एक छोटा सा प्रोसेस, और छोटा सा प्रोसेस नहीं, दो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखेंगे। एक होता है प्लेसेंटा और एक होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। उसको हम लोग देखेंगे इमेजेस में, देखो ध्यान से। देखो, तो ये होता है एक्चुअली पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो ध्यान से। अब पहले इमेज देख लो ध्यान से। यहां पे देखो ध्यान से, ये जो जगह दिख रहा है, ये जो जगह दिख रहा है, ये है ओवरी। ओवरी का ये जो जगह दिख रहा है, ये रप्चर हुआ है, रप्चर मतलब फटा हुआ है ये, ठीक है। यहां से ये देखो छोटा सा एक डॉट दिख रहा होगा तुमको, यहां से ये एक एग रिलीज हुआ और एक एग रिलीज हुआ है, और यहां से वेट, देखो यहां से ये एक एग रिलीज हुआ और एग रिलीज हुआ है। अब इसको ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये इसको पकड़ेगा, कैप्चर करेगा इसको, ठीक है। इसको पकड़ने के बाद इसको ये भेज देगा फैलोपियन ट्यूब में। इसको ये पकड़ करके भेज देगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में देखो इसी एग का पाथ दिखाया गया है। एक सेकेंड, देखो इसी एग का ये पाथ दिखाया है। तो ये एग गया, ये सबसे पहला ये इनफंडिब्यूलम का रीजन है। इनफंडिब्यूलम में ये आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, और फाइनली ये पहुंचेगा, सॉरी, फाइनली ये पहुंचेगा, ये एक्चुअली में ये रीजन होता है तुम्हारा स्वलन रीजन। इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्यूला, ठीक है। ये इनफंडिब्यूलम से पहुंचेगा एम्प्यूला। एम्प्यूला में ये एग जो है ये फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद अब इसका डिवीजन स्टार्ट होता है। तो पहले ये एक सिंगल सेल था, ठीक है। सिंगल सेल से फिर ये 2 सेल स्टेज में पहुंचेगा, 2 सेल से ये 4 सेल में पहुंचेगा, 4 सेल से ये 8 सेल में पहुंचेगा। जब 8 सेल में पहुंचता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्यूला, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्यूला, ठीक। ये अभी तुम्हारे सिलेबस का नहीं है तो इसको सिर्फ भूल जाओ, सिर्फ नाम सुने रहो, मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद फिर ये धीरे धीरे करते हुए 32 सेल स्टेज में, 8 से 16, 16 से 32 सेल स्टेज में जाएगा। 32 सेल स्टेज वाला जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, उसको बोला था ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट फाइनली फिर ये है यूट्रस, ये यूट्रस है। फाइनली ये पहुंचेगा यूट्रस के पास और यूटेराइन वॉल के साथ, यूटेराइन वॉल के साथ वो जाकर के अटैच हो जाता है। इस टाइप से अटैचमेंट होता है, ठीक है। वो जो सेल रहेगा, सेल में इस टाइप से ऐसे प्रोजेक्शंस बनेंगे, ठीक, ऐसे गैप्स बनेंगे। और ये वॉल है, मान लो ऐसे प्लेन है, वॉल पहले ऐसे प्लेन है, ठीक। फिर वॉल में भी इस टाइप के प्रोजेक्शंस निकल आएंगे, इस टाइप से प्रोजेक्शंस निकल आएंगे। फिर ये इस पे जाकर के ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इम्प्लांट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर यहीं से फिर उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। अब डेवलपमेंट के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखो दो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। एक को बोलते हैं प्लेसेंटा, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप में स्ट्रक्चर होता है। और एक को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। कोई न्यू बॉर्न बेबी को देखे रहोगे तो उसका जो नेवल होता है, नेवल, ठीक है, वहां पे तुमको ब्लैक एक धागे टाइप का तुमको कुछ दिखेगा,
ठीक, मोटे धागे टाइप का एक ब्लैक कलर में तुमको कुछ दिखेगा, वही जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। बर्थ के टाइम पे वो लिविंग होता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ उसको कट किया जाता है तो फिर वो नॉन लिविंग बन जाता है, वो डेड सेल बन जाता है, ठीक, और कुछ टाइम के बाद फिर वो ऑटोमेटिक बॉडी से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप, ये है ये पूरा का पूरा यूट्रस हो गया। यूट्रस में ये अटैच होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, सॉरी ये हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डायरेक्टली अटैच रहता है यूटेराइन वॉल के साथ में, और इससे निकल करके आया हुआ रहेगा एक वायर टाइप का एक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, जहाँ लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, और ये हो जाएगा प्लेसेंटा। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है। फीमेल बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है फीटस के बॉडी में पहुंचाने के लिए, वो पहले आएगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा वो अम्बिलिकल कॉर्ड में, और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो इंजेक्ट होता है बेबी के बॉडी में, ठीक। और इस तरीके से फिर बेबी का डेवलपमेंट होता है। फिर बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जाएंगे प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू जाएंगे फीमेल बॉडी में। फीमेल बॉडी का जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, उसी के थ्रू फीटस का भी एक्सक्रीशन हो जाता है। क्लियर? चलो अब इसका थोड़ा सा रियल इमेज देख लो, सॉरी मतलब कि एनिमेटेड इमेज, ये तुमको ज्यादा क्लियर दिखेगा। देखो ध्यान से, ठीक, ये पूरा का पूरा हो जाएगा यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल में ये डिस्क शेप्ड में जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से ही जुड़ा हुआ है ये अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड निकल करके गया और फीटस के नेवल के पास में ये पूरा का पूरा अटैच रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ जॉइंट भी नहीं दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा फीटस के बॉडी का ही पार्ट होता है। क्लियर? फीटस के बॉडी का ही पार्ट होता है बिफोर बर्थ। बर्थ होने के बाद जब बर्थ हो जाता है, फिर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है, इसको सीजर से कट किया जाता है, और कट करने के बाद फिर बॉडी को अलग कर दिया। फिर जो थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ रहता है, ये कुछ दिन के बाद में ऑटोमेटिक शेड हो जाता है, ऑटोमेटिक शेड हो जाता है। क्लियर? गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब तुम्हारा सेकंड लास्ट टॉपिक है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन में जो हेल्थ इश्यूज आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन कौन से बैरियर्स वगैरह का यूज करते हैं, या फिर फैमिली प्लानिंग के लिए, ताकि जब भी फीमेल बॉडी में एग प्रोड्यूस हो तो वो हर बार फर्टिलाइज ना हो पाए, जिसके वजह से जो फीटस जो है, फीटस का फॉर्मेशन ना हो, मतलब कि रिप्रोडक्शन ना हो। इस वजह से इसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो बर्थ कंट्रोल के लिए अलग अलग मेथड्स आते हैं, जिनमें मैं सिर्फ एक डायग्राम बता रहा हूं, एक ही इमेज बताऊंगा, उस पर अलग अलग तुमको डिवाइसेस लिखे हुए हैं। वो सारे के सारे डिवाइसेस एज इट इज तुम नोट डाउन कर लेना। उनके बारे में, उनके सारे के बारे में तो बुक में नहीं दिया हुआ है, बट कुछ के बारे में बुक में दिया हुआ है, ठीक है। उसको एक बार रीड करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि वो बैरियर जो है वो किस पर्पस के लिए कैसे यूज किया जाता है। और लास्ट टॉपिक इसका बचेगा तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसी को मैं तुमको बस थोड़ा सा करवाऊंगा। देख लो, तो ये जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डायग्राम है। एक्चुअली ये 12th क्लास का सिलेबस का पार्ट है, बट तुम्हारे में मैं लेकर के आया हुआ हूं कि जो लोग साइंस लेकर के, जो लोग बायोलॉजी लेकर के पढ़ोगे, वो लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को इसी ग्राफ के थ्रू पूरा का पूरा डिटेलिंग करते हुए इसको हम लोग को समझना पड़ेगा तब जब 12th में पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, तो इनको तुमको लिखना है, ठीक है, इनको तुमको लिखना है। इसको पहले नोट डाउन कर लो, सभी के नेम नोट डाउन कर लो। ये सारे के सारे मेथड जो रहते हैं ये बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि एग का फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। ठीक है, 10th के सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा डिटेल में तो तुमको इनके बारे में नहीं पढ़ना है, बट 12th में जब पहुंचोगे तो 12th में एक एक जो बैरियर है, एक एक जो क्या बोलते हैं डिवाइसेस हैं, सब के बारे में पूरा एक एक चीज को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी 10th के सिलेबस के हिसाब से तुम्हारे नेम ही काफी रहेंगे। मैक्स टू मैक्स तुमको यही पूछा जाएगा कि बैरियर्स क्या होते हैं, या फिर फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कौन कौन से बैरियर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से तुमको 3-4 एग्जाम्पल्स उसमें लिखने पड़ेंगे। क्लियर? डन, ठीक है। चलो, तो ये होने के बाद अब लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो रहता है ये दो टाइप से होता है, एक तो होता है वायरस के थ्रू और दूसरा होता है बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। तो दो डिजीज हम लोग देखेंगे, वायरल डिजीज, और दो देखेंगे बैक्टीरियम डिजीज, ठीक है। तो इधर जो दो डिजीज लिखे हुए हैं ये हो जाएगा तुम्हारा बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज,
और इधर जो दो डिजीज लिखे हुए हैं ये तुम्हारे वायरस से होने वाले डिजीज है। अब देखो ध्यान से, इसका मैं नाम भी यहीं पे लिख दूंगा। फिर दो डिजीज वायरस से होने वाले जो है, एक हो जाएगा एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है, एचआईवी जिस वायरस से होता है, इस वायरस का नाम हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक, और ये वाट वाट जो दिख रहा है इसके लिए होता है, इसको बोलते हैं एचपीवी। इसको जैसे एचआईवी बोला जाता है, एड्स के वायरस को एचआईवी बोलते हैं, वैसे ही वाट्स के वायरस को एचपीवी बोलते हैं। एचपीवी, ये एचआईवी है, ये एचपीवी है। एचपीवी का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन पैपिलोमा। वेट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे होता है वाट्स। ठीक, तो ये डिजीज का नाम और ये वायरस का नाम तुमको याद करना है। ठीक है, तो एचआईवी होता है, सॉरी एड्स होता है एचआईवी से, वाट्स होता है तुम्हारा एचपीवी से। अब ये जो दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें से गोनेरिया गोनोरिया गोनोरिया जो रहता है, ये गोनोरिया बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम भी सेम ही होगा, गोनोरिया। तो इसमें लिख लेना गोनोरिया। साइफिल्स, जितने लोग पढ़े हुए हो, जितने लोगों को एक एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, साइफिल्स का नाम जल्दी से कमेंट पे लिखो, कितने लोगों का सही आता है साइफिल्स का नाम। जल्दी लिख करके बताओ साइफिल्स का नाम। जल्दी लिख करके बताओ। गुड गुड गुड, वेरी गुड। और बाकियों को इसका याद ही नहीं आ रहा है। चलो, ट्रिपोनिमा पैलिडम, इसका नाम होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम होता है जिसके कि साइफिलिस होता है। ठीक है, अब ये डिजीज क्या होते हैं, डिजीज में होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स इंफेक्टेड होते हैं, इसका इसका जो क्या बोलते हैं इलाज कैसे होता है, तो इन सब ये सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये चार डिजीज तुमको याद रखना है, चारों डिजीज के इन्फेक्शियस जो बैक्टीरिया या फिर वायरस होते हैं, इसको तुमको याद रखना है और ये नाम तुमको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का चैप्टर। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का चैप्टर। ठीक है, इतने में तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो हम लोग कल के क्लास से देखेंगे, दो क्लासेस और लगेंगे तुम्हारे बायो को कंप्लीट करने के लिए। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन जो है वो तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड पार्ट है, बचा सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी। हेरिडिटी मुश्किल से दो क्लासेस लगेंगे उसमें, तो कल और परसों दो क्लासेस में हम लोग हेरिडिटी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर मैथ्स का जो चैप्टर बचा हुआ है उसको एक आध दो दिन उसको लेंगे, जिसमें कि तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तीन एक्सरसाइज है, मे बी तीन एक्सरसाइज 3 डेज, तीन एक्सरसाइज 3 दिन में उसको खत्म करेंगे, फिर तुम्हारा पूरा सिलेबस मैथ्स और साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि एसएसटी के लिए कौन कौन से हम लोग के पास एसएसटी के कौन कौन से सब्जेक्ट करने के लिए हमारे पास टाइम बचते हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स रहेंगे उन्हीं को मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और फाइनली तुमको मैं मैप वर्क उसमें से करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो भाई, फिर इतने से आज का सेशन हो जाता है कंप्लीट। इतने में तुम्हारा बायोलॉजी का ये चैप्टर भी होगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक, ठीक भाई, चलो तो फिर आज का सेशन एंड किया जाता है।